बनाने की कोशिश की गई है, तो मैं आप सबके सामने उसको पढ़ रहा हूँ। विदाई पत्र। पवन सर, अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी तो हमें क्षमा करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में विद्या के रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आज दिनांक 7 नवंबर 2022 को हम सभी राजकीय इंटर कॉलेज दूनागिरी परिवार के सदस्य यहाँ श्री पवन सिंह बिष्ट जी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जिनका प्रथम पदार्पण यहाँ 28 दिसंबर 2016 की शुभ घड़ी में हुआ था, के शुभ विदाई हेतु एकत्र हुए। शौर्यवान, अक्षुण्य ऊर्जावान, सरल, मृदुल और भी अनंत अलंकारों से अलंकृत श्री पवन रूपी कमल 16 अगस्त 1988 को श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट व श्रीमती कुंती देवी की गोद में खिला तो परिवार में ऐसे हर्षोल्लास चरम पर था जैसे किसी राजकुमार के जन्म पर होता होगा, जिसे चरितार्थ किया श्री पवन सिंह बिष्ट जी ने। हाईस्कूल परीक्षा 2003 में SAD इंटर कॉलेज पटवा डांगर नैनीताल तथा इंटरमीडिएट 2006 में राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल से विद्वजनों के संरक्षण में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर श्री पवन उत्तरोत्तर बढ़ते चले गए। सन 2009 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक तथा 2011 में रसायन विज्ञान से स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। अपनी लगन व परिश्रम से सन 2016 में राजकीय सेवा में प्रथम पदार्पण हुआ। सन 2016 से आपके ज्ञान भंडार का कुछ अंश इस विद्यालय को सौभाग्य से प्राप्त हुआ, जिस कारण हमारे पावन क्षेत्र को विज्ञान शिक्षक के रूप में एक परिश्रमी, मृदुभाषी और हंसमुख व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। मूल रूप से गवाड़ द्वाराहाट निवासी आपके जीवन की ज्योति एक बार पुनः प्रज्वलित हुई जब आप श्रीमती यशोदा जैसी आदर्श और सुशील कन्या के गठबंधन में बने। विद्यालय के अनेक उतार चढ़ाव आपने देखे और प्रत्येक पल आप सहकर्मियों के कंधे से कंधा मिलाकर संस्था को ऊंचाई तक ले गए। आज 7 नवंबर 2022 को आप औपचारिक रूप से हमसे विदाई ले रहे हैं, पर सच तो यह है कि आप सदैव हमारे हृदय में बसे रहेंगे। वक्त का कारवां आगे बढ़ता है और हमें अनंत सबक सिखा जाता है। हमारे साथ व्यतीत हुए कई खट्टे मीठे अनुभव आपके मस्तिष्क में तैरते होंगे। बस यही अपेक्षा है कि बुरे अनुभवों को विचार कर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। अंत में निम्न पंक्तियों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लोग कहते हैं किसी के बिछड़ जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। लोग कहते हैं किसी के बिछड़ जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन लाखों के मिल जाने से उस एक की कमी भी कभी पूरी नहीं होती। पुनः उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद। समस्त विद्यालय परिवार, राजकीय इंटर कॉलेज दूनागिरी। सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, मैं महिमा नेगी क्लास 10। आज मैं अपने प्रिय सर के विदाई समारोह पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ। डियर पवन सर, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आप मेरे प्रिय अध्यापक रहे हैं। यही कारण है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर मुझे खुशी हो रही है। आप हमारे सबसे अधिक आत्मसमर्पित अध्यापक हैं, जिन्होंने हमेशा हमें अनुशासन और नियमों का पालन करना सिखाया। आपने विद्यालय के शिक्षक के क्षेत्र में और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत योगदान दिया। आपने अपने सहयोग और रचनात्मक मस्तिष्क के माध्यम से हमारे सभी कार्यक्रमों के आयोजन को बहुत ही आसान और रुचिपूर्वक बना दिया। मुझे आज भी इस विद्यालय में क्लास 11 में अपना पहला दिन याद है और आज मैं 11 उत्तीर्ण कर 12 में प्रवेश कर चुकी हूँ। मेरे 1 साल के सफर में पवन सर ने मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया और मेरे अंदर कमियों को दूर कर मेरे विद्यार्थी जीवन को एक नया आकार दिया। आप हमारे साइंस के ऐसे शिक्षक हो जिन्होंने इस कठिन और कभी कभी नीरस लगने वाले विषय को इतना आसान और दिलचस्प बना दिया। आपने पढ़ने के प्रभावी तरीकों को बता के हमारे शिक्षक को लेकर रवैये को बदल दिया।
आप हमारी माता की तरह हो, जो जरूरत के समय मित्र की तरह व्यवहार करते हैं और पढ़ाई के समय शिक्षक की तरह। एक ऐसा शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में कभी भेदभाव नहीं करते, बल्कि हमारी गलतियों पर बड़े ही सहज भाव से प्रेमता पूर्वक हमें समझाते हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब आप हमें कहते थे विषय संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर आपने हमारी हर समस्या का समाधान निकाला। कोरोना काल में भी आप हमें बस एक कॉल या मैसेज की दूरी पर मिले। पवन सर मेरे आजीवन आदर्श रहेंगे। मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आपसे विज्ञान पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप ऊर्जा, उत्साह, ईमानदारी, प्रेम, अनुशासन और सभी विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत हो। आपका कक्षा 11 से 12 तक का दिया गया उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मेरे भविष्य की दशा और दिशा सकारात्मक रूप से अवश्य बदलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप अपनी बहुत सी यादें छोड़ के जा रहे हैं जो मुझे हमेशा खुशी देती रहेंगी। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। धन्यवाद। महिला ने अपनी बात को यहाँ पे रखा कि वास्तव में गुरु शिष्य के बीच जो संबंध होता है वो आत्मीय तो होता ही है। जो भी हमारा एक विद्यालय परिवार का साथ था, जाने पे बिछड़ने पे दुख होना स्वाभाविक है। तो मैं विद्यालय परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे सर के बारे में या इस विदाई समारोह के बारे में बोलने का कष्ट करें। तो सबसे पहले पवन सर की हंसी ठिठोली विद्यालय परिवार की ये है हमझोली। पांडे सर को अनुशासन है भाता, पुस्तकों से इनका गहरा नाता। बच्चन सर एमडीएम प्रभारी, बच्चों को ये जान से प्यारे। पांडे सर का धीरे से मुस्कुराना, लौंग इलायची खिला के अखबार ढूंढना। डीसी साहजी का अनोखा अंदाज, योग व्यायाम है इनकी स्फूर्ति का राज। सेमवाल मैम के सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटी छोटी बातों को समझाती हरदम। दीपिका मैम की रोचक है बातें, सुकून निश्चिंता इनको है भाती। शी मैम का चुपके से फुसफुसाना, सस्ती सबरती कल्पना मैम मुस्कुराती रहती हैं हरदम। बच्चों का ये प्यार अपनापन विद्यालय का नाम सदैव करते रोशन। प्यारा सा ये विद्यालय अपना यादों की मधुर स्मृति में संजोए रखना। अरे बच्चों, विदाई समारोह आज श्री पवन बिष्ट जी का हो रहा है। काफी समय लग गया, कई सारी परिस्थितियां थी और सबसे पहले यहाँ इस विद्यालय में श्री पवन बिष्ट जी का और मैडम का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने आज पार्टी दी। शेयर कुछ नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ढेर सारी बातें हैं। कम से कम 17-18 लोगों को विदाई दे चुका हूँ और श्री पवन बिष्ट जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके ट्रांसफर पर मुझे भी रोना आया। बाकी किसी के आने जाने पर कोई रोना नहीं आया, लेकिन जब वो बार बार वहाँ आ रहे थे तो मैंने एक ही बात कही उनसे, मैंने कहा यार तुम यहाँ से भागो। बस इतना ही कहूंगा कि एक जो आत्मीयता होती है वही इन सारी बातों पर होता है। 17-18 लोग लगभग ट्रांसफर हो चुके हैं मेरे यहाँ रहते हुए, जिनको मतलब मैंने विदाई दी है। तो उनमें से एकमात्र श्री पवन बिष्ट जी ऐसे हैं कि जिनके जाने पर बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुख ही नहीं हुआ बल्कि रोना भी आया। ठीक है, बस यही कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप जहाँ रहें सुखी रहें और आपका जीवन उज्जवल हो और आप जैसे हैं ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद बहुत बहुत। इसके मुख्य अतिथि श्री पवन बिष्ट जी एंड उनकी धर्मपत्नी, आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। बस ये मोमेंट जो है श्री बिष्ट जी के लिए, उनके परिवार के लिए और हम सभी लोगों के लिए एक यादगार बिंदु है। इसको थोड़ा सा हम इंजॉय कर लें, थोड़ा महसूस कर लें, यह आपसे निवेदन करूँगा। बिष्ट जी, आप एक अच्छे शिक्षक रहे, ये मैं हृदय की गहराइयों से ये बात को कह रहा हूँ। जब आप अपना अध्ययन बच्चों को कराते थे तो जो शिक्षक का एक आलोक वातावरण में व्याप्त होता है, वह चीज हमेशा दिखाई दी, मुझे महसूस हुआ ये चीज।
और अभी जैसे कोलाज बना करके दिया, वो वास्तव में आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं तो नहीं जानता था। कंधे में लेकर के परीक्षा की कॉपियां, एक शिक्षक का जीवन कितना सरल और कितना छात्र हित में होता है। कह सकते हैं आप दूसरे भी सरोकार हो सकते हैं बेटा, दूसरे भी सरोकार हो सकते हैं, लेकिन वहां से लेकर के वो यहाँ आ रहे हैं केवल अपने छात्र हित के लिए। सेवा का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। निश्चित रूप से हम आपकी कमी को महसूस करते हैं। यहाँ पे कभी कभी हंसी मजाक में आपसे कुछ कहा भी गया होगा, उसको अन्यथा न लेकर के। हमारे तो छोटे भाई हैं, प्रभु आपको जीवन में सुखी रखे, आपके सामाजिक सरोकारों को भी सही समय पर उनको सिद्ध करे। माँ पराम्बा भगवती से और माँ सरस्वती से या प्रार्थना है कि आप वहाँ यहाँ से गए हैं, सुखी रहेंगे। ये अंजल और संजोग होता है, आपका अंजल यहाँ इतने वर्ष के लिए हुआ होगा और वहाँ के बच्चों को भी आपकी आवश्यकता रही होगी, ये तो सरोकार ऊपर तय हो जाता है। बहुत अच्छा आपके साथ यहाँ समय व्यतीत हुआ, बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ, बड़े सामाजिक तरीके से, भाईचारे से। कई बार हमने आपसे कई कुछ चीज सीखा होगा। पुनः कोई भी कमी हमारी आपके बीच सामने आई होगी, कभी हमसे कोई गलत बात व्यवहार यदा कदा अनायास हो गया होगा, उसके लिए माफी चाहेंगे, उसको दिल में नहीं रखेंगे, हमेशा प्रेम हमारे प्रति बनाए रखेंगे। धन्यवाद। अतिथि हमारे प्रिय मित्र यहाँ से विदा हो चुके श्री पवन सिंह बिष्ट और साथ में उनकी धर्मपत्नी मैडम का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा क्या बोलूँ यार, मेरा तो बहुत वैसा संबंध है उनसे और वो अब हो नहीं सकता, उसका विकल्प ही नहीं बचा। तो विकल्प नहीं होने का कारण तुमने देखा होगा, अभी गेम्स आने वाले परसों 9-10 को मेरा गेम्स होना है और उसमें मुझे पता है मेरे क्या कुकुरगत होने वाली है। सारे में भीड़ लगानी है और बोलना बेटा तू ही कर, सब जगह एक ही मास्टर देखेगा। मेरे पास एक हेल्पिंग हैंड थे, वो चले गए हैं। तो अब मैं बच्चे तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम ही हेल्प कर सकते हो मेरी बात, ठीक है। तो काफी उनसे तो मेरा जो, क्योंकि हम एक ही रूम पे रहते थे, ठीक है, रूम हमारा एक मकान मालिक एक था, ऊपर नीचे रहते थे, तो वहां से लेकर और स्कूल तक, और जब मैं उनसे पहले आ चुका था, तो जब से वो आए और जब से वो गए वहां तक की तो सब जानते होंगे बच्चों। बाकी हमारे सीनियर से हमारे काफी हेल्प करते थे, ऐसा नहीं कि हमारे सीनियर ने हमें कुछ नहीं कहा होगा, हम उनसे भी मजाक कर लेते हैं। पता मुझे कि जो चीज होता अच्छे के लिए होता, अगर उस दिन शायद विदाई होती तो इतनी बातें नहीं होती, सबके मुंह लटके होते। और आज जो हो रहा है जरा हंसी खुशी में अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, टाइम ही नहीं है, तो कहूँगा कि सब जहाँ भी हैं हम ऐसे ही बने रहें हर समय जब तक है इस दुनिया में, और आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। और जब धन्यवाद, ज्यादा बच्चों बोलो मत। जैसा कि आप जानते ही हैं, बिष्टी जी जो है व्यवहार कुशल थे, बाकी इनके बारे में बहुत कुछ कह भी दिया है, आप जानते भी हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ भी गए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें और हमसे संपर्क बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत। ट्रांसफर जब पवन सर का हुआ तो बहुत बुरा लगा, सच में बताऊं कि पवन सर ही एक ऐसे इंसान थे जो सबसे ज्यादा टांग खिंचाई करते थे। वो चले गए तो एक थोड़ा सा मतलब एक स्माइल जो घेरते रहते थे अपने स्वभाव से, वो चीज भी चली गई। जाने के बाद पवन सर के एक बार मैंने एक ग्रुप में एक स्टेटस लगाया था जिसमें फ्रेंडशिप डे के टाइम पे शायद, उसमें पवन सर नहीं थे, तो पवन सर का मुझे मैसेज आया कि मुझे भूल गए। मैंने कहा नहीं पवन सर, कैसे भूल सकते हैं। अब आप बता, आपकी गाड़ी में जाना, इन रास्तों पे जाना, इतनी कचकच करते हुए, बातें करते हुए जाना, आपका वो समोसे खा के बिना पैसे दिए चले जाना और उसके बाद वो जंगल में जाके काफल तोड़ना और वो कांटों से लदे हुए हम आना, तो ये हम कुछ
नहीं बोल सकती कि मैं कह नहीं सकती। तो भगवान से इतनी प्रार्थना है, माँ सरस्वती से, कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान आपको सारी खुशियाँ दें और आप हमें भी याद करते रहें। आपको भुलाना हमारे लिए बहुत 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 मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। मतलब 2-3 साल हो गए मेरे को यहाँ पे आए, सबको ज़्यादातर जानती हूँ, बहुत अच्छे आदमी थे और चिढ़ाते रहते थे सबको। मेरे को अभी भी चिढ़ा रहे थे सब। जब मैं मिली मैं सोच रही थी कि सब यही कहेंगे और जी ठीक है। मैं सेमुआर मैडम से निवेदन करूंगा कि पवन सर की विदाई के उपलक्ष्य में, क्योंकि आप दोनों की काफी वार्ताएं आपस में होती थी, तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपके रहे होंगे, तो हमें भी साझा करने की कृपा कीजिए। ऐसे गए एक बहुत मतलब दुख का क्षण था पूरे विद्यालय परिवार के लिए और खास तौर पर आप बच्चों के लिए, अगर आप उस चीज के मायने समझते हैं तो, कि एक शिक्षक का जो है वो विद्यालय में ना हो, लेकिन व्यवहार भी घुल मिल जाना। हमें कहने की जरूरत नहीं कि शिक्षक के तौर पर जो है सर की क्या प्रतिभाएं हैं। सैटरडे जिक्र याद आता है कि सैटरडे को यहाँ पर खेल महाकुंभ था, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी नवंबर का सीजन आता है, खेल महाकुंभ होता है, तो यहाँ पर माइक, डाइस और कर वगैरह की इतनी अच्छी जो है व्यवस्था हो जाती है और यहाँ पर खेल चलते हैं और इधर से सर की कमेंट्री चलती है। तो उस चीज को जो है हमने इस खेल महाकुंभ में जो है वो मिस किया कि सर होते हैं तो कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप जो है ये चीज आप संभालेंगे, आप उसके लिए पहले ही हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो परसों वो चीज जो है वो मिसिंग दिखी। कोरोना काल याद आ रहा है, तो उस टाइम पर जो है हम लोगों को रिजल्ट बनाना था। इस पर हमें याद है कि हमने त्रिपाठी सर को भी फोन किया, पवन सर को भी फोन किया, बिस सर को भी फोन किया, हमें किसी ने ना नहीं बोला, किसी ने ना हमने बोला। तो पवन सर ने कहा ठीक है हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, आप हमें वो कार्ड ला कर दे दीजिए। तो शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भी यहीं थे, तो सर ने इससे उबारा। ऐसे ही अनेक परिस्थितियां आई कि जहाँ पर पवन सर की हमारी क्लास जो है वो अगल बगल कभी होती थी, तो अगर कोई पूछता था कि पवन सर कहाँ हैं, तो पवन सर की आवाज इतनी तेज होती थी हमें बोलने की जरूरत नहीं, कहाँ हमें आवाज की डायरेक्शन में सीधा चले जाओ, पवन सर मिल जाएंगे। अलग होने का दुख तो वही समझ सकता है जो वास्तव में परिवार से अलग हो। ठीक है, जन्मभूमि से तार जुड़े होते हैं और हमारी कर्म भूमि से भी हमारे तार जुड़े होते हैं, अगर हमारे इमोशन जो है के प्रति हैं। तो पवन सर के जो हैं वो तार अपनी कर्म भूमि से, जो उनकी प्रथम कर्म भूमि थी, उससे बहुत गहरे जुड़े हुए थे। तो उन्हें वाकई में उस फोन पे जब हम बधाई दे रहे थे तो उन्हें थैंक यू बोलने का भी अफसोस हो रहा था कि ये वतन जो है और ये परिवर्तन आपके लिए बेहद सुखद है, बेहद सुखद है वो किसी के हाथ में नहीं होती। सुख और दुख जो है वो जीवन में लगे रहते हैं। तो ये जो सर का ट्रांसफर था, ये कुछ मिश्रित भावना हम सब के लिए थी और पवन सर के लिए तो जाहिर सी बात है थी ही। अलावा शिक्षक के रूप में कितने उत्साही हैं, कितने ऊर्जावान हैं, कितने प्रतिभावान हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये आप बच्चे जो है हमसे बेहतर जान सकते हैं। अभी कल ही हम जो है वो 1-2 क्लासेस की छोटी कक्षाओं की जो है वो कॉपी चेक कर रहे थे। तो कॉपी चेक करते करते जो है वो एक ऐसे जो है वो आ रखा था, माई स्कूल चुके हैं यहाँ से, जुलाई में चले गए थे, शायद 3-3.5 महीना हो गया है, बच्चे फिर भी माई फेवरेट टीचर पवन सर ये लिख रहे हैं। तो आप कहीं से चाहिए हो, कैसा भी माहौल हो, कितना भी दुर्गम से दुर्गम का विद्यालय हो, समय कटना बहुत आसान हो जाता है ऐसे लोगों के साथ। जैसे जो है वो मजाक भी बहुत अच्छा करते थे और मजाक में बेइज्जती भी बहुत अच्छी करते थे। और जब उन्हें लगता था कि पानी सर से ऊपर चला गया है तो फिर वो मजाक दोबारा बेइज्जती मजाक में तब्दील हो जाती थी। तो मतलब बैलेंस नेचर के, मनमौजी, हंसमुख, सौम्य, ऊर्जावान, उत्साहवान, बाकी कहना चाहूंगी है। लेकिन खुशी भी है कि आप सही जगह पर गए और आपका आभार इस मंच से कि आप जैसा करने वाला और आनंदमय जो है वो संगत हमें, इसके लिए हम इस मंच से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। श्रीमती बिस जी का राजकीय इंटर कॉलेज धुनागरी के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और तहे दिल से आभार।
व्यस्त से व्यस्ततम समय में अपना समय निकाल के हमें और बच्चों को दिया। साथ मेरी हो, एक साथ हमारा लगभग ज्वाइनिंग होना, पवन सर का इस विद्यालय के बारे में मुझसे पूछना कि सर कितना दूर है। सितंबर 2016 का दिन, द्वाराहट से फोन आता है कि सर आप आओ, चलो स्कूल चलना है। पर मैंने कहा नहीं सर, आप पहले घर आइए। शायद सर पहले घर आए, उसके बाद ज्वाइनिंग करने में यहाँ आया सर के साथ। इत्तेफाक देखो, जिसको ज्वाइन कराया उसका ट्रांसफर फॉर्म भी मैंने ही अग्रसारित किया। इससे बड़ा दुख क्या हुआ है? तो कोई मतलब एक सर जैसा कोई उनके साथ ऐसा संबंध था ही नहीं, पर उन खट्टी यादों में बड़ा प्यार था। कुछ सीखने के लिए पवन सर को मिला, मुझे मिला। काम करने में भी एक सज होती है, वो पवन सर के साथ थी। चाहे आपका हल्द्वानी से काम हो या विद्यालय से कोई काम हो, किसी भी टाइप का कोई काम हो, मतलब एक ऐसा हंसमुख चेहरा जिस चेहरे से कभी मैंने ना नहीं सुनी। चाहे काम कह रहा है और बिल्कुल खुश भी हूं कि आप हुआ तो क्या हुआ, एक नए दौर की शुरुआत होगी। इस दौर में भी कुछ बात थी, उस दौर में भी कुछ बात होगी। शब्दों के साथ मां दुनागरी से प्रार्थना करता हूं, आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और मैडम कह नहीं पाऊंगी क्योंकि आप लोगों के साथ साथ मैं खुद इमोशन हो गई हूँ। बस आप सभी को, विद्यालय परिवार को, बच्चों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और आप लोगों ने बुलाया, इनवाइट किया और इतना सम्मानित करा। इसी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी बच्चों को आशीष दें। अल्मोड़ा के प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिसंबर 2016 को जहाँ आज हम बैठे हैं, यहाँ पर कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। नीचे ये बिल्डिंग बन रही थी। तो मैं जब इधर आया, मैडम मुझे मिली थी, रावत जी थे, तो इसी में ज्वाइनिंग करी। उसके बाद जब पहले दिन यहाँ पर प्रेयर हो रही थी, तो मेरे फोन में ही मैसेज आता है सैलरी का। तो मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो पहले दिन स्कूल आ रहा है और उसको सैलरी मिल रही है। मुझे बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत ज्यादा। वो कब पता चला? जब मैं अपने नए विद्यालय में गया कि ये विद्यालय मुझे क्या कुछ सिखा गया, इसकी कभी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख के आ गया। लेकिन मुझे पता है हर दिन हम लर्नर ही रहते हैं ना, सीखने वाले तो रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन सोचा कि बहुत कुछ सीखा। उस सीखने में मेरे सब शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, सब आप लोगों से ही सीखा। हरीश त्रिपाठी सर मतलब एक मार्गदर्शक ही कह सकते हैं। कैसे किसी चीज को, संस्था को आगे ले जाना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे बच्चों की समस्याओं को दूर करना है, ये आपसे ही सीख पाए। वो शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, तो जरूरत नहीं है। ये मेरा सौभाग्य रहा। बात करते हैं सेमवाल मैडम की। सेमवाल मैडम, आपका और मेरा तो पता नहीं क्या रहता है कि मेरे से तो ये भी कहता है कि कोई चीज सेमवाल मैडम को समझाना है तो पवन बिष्ट सर से कहो। और एक सिमिलरिटी आप में और मुझ पे बहुत ज्यादा है। क्या होगी वो? जोर से बोलना कि आप भी जोर से बोलेंगे, मैं भी जोर से बोलेंगे, और जहां हम दोनों बात कर रहे होंगे तो ये तीसरा कोई बात भी नहीं कर पाएगा। और आप लोग यहां से जाइए, हल्ला कर रहे हैं। आपके द्वारा बच्चों को
प्रोग्राम को कैसे कराते हैं, कैसे माइंडफुल एक्टिविटीज, वो सब मुझे वहां याद आती है कि पढ़ाई के अलावा एक शिक्षक क्या कर सकता है। आपके वो याद आते हैं कि कैसे हम बच्चों को कभी वहां बता पाए, लेकिन वहां तो थोड़ा छात्र संख्या है, आप बच्चों की माइंडफुल एक्टिविटीज करवाते थे, वो सब मुझे याद है। आपसे तो हमने बहुत कुछ सीखे, नियम भी सीखे, नियमावली भी सीखी, कैसे टीचर डायरी भरी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो सिखाया होता तो मैं ये नहीं बोलूं, और वो हमारे लिए एक आवश्यक चीज है। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इतना कुछ सिखा के यहाँ से भेजा। एक छोटे भाई की तरह कहें, एक बच्चे की तरह कहें, आपने बहुत कुछ सिखाया। बगल में आपसे तो शायद मजाक भी बहुत ज्यादा करते हैं। एक दिन की बात याद है, एक हमसे पूछा था आप लोग था गूगल फॉर्म, तो पारंगत मैं अचार बनाने में। सब बजे की बात है, हम विद्यालय में आए थे, तो साहा सर से ऐसी बातें हुई, तो साहा सर से सर बोल सकता हूँ ना, वेलकम। तो मैंने साहा सर से ऐसी बातें चली, तो साहा सर ने कहा क्या क्या वो लिखा है। मैंने कहा सर मैंने तो अचार लिखा है और पतंजलि में आपने बेचना है। तो साहा सर थोड़ा मुझ पर बिगड़ गए, होता ही ना बेटा, होता है मजाक में, कभी बिगड़ गए। तो साहा सर ने मेरे से कहा, मैंने साहा सर से कहा सर आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपने ऐसा कहना चाहिए था, आप बनाओ तो सही, मैं बिना आपके टैग के बेच दूंगा। तो वो वाक्य याद रहता है, कहीं पर होता है ना कोई एक पॉइंट रहते हैं। और सर आपके जो बच्चों को इंगेज करने की या दिन भर जो पढ़ाने की कैपेबिलिटी है ना, वो याद रहती है। तो मैं कभी होता है कि वहां पर कोई भी, मैं कहता था यार अगर ये क्लास खाली है ना, मैंने कहा अगर वहां हमारे सर थे वो दिन भर पढ़ाते थे, दिन भर बस उनके भरोसे एक क्लास छोड़ दो, वो बच्चे भी थोड़ी देर धूप में फिर ऐसे करके लेकिन दिन भर नहीं उठते। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो देखने लायक है और सीखने लायक है। इतनी एनर्जी थी। बस अभी बीच में एक बात और आई थी, फोन में बात हुई थी मेरी बसदा से कि वो खेल चल रहे हैं, तो मैंने कहा उनको भाला और वो मत देना, भाला और चक्का मेरे को मैंने कहा उनके हाथ में मत देना। तो ये पॉइंट रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे बसदा की। बसदा आप तो, अब हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो शाम को कभी कभी तो हम खाना भी साथ बना लेते थे। तो अब वो चीजें वहां मिस करता हूँ। इनके भरोसे कभी मैं चले जाता था, फादर यहीं रहते थे, तो इनके भरोसे कि हाँ बसदा है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, और आपका वो जीरा तो याद ही रहेगा। एक टाइम क्या हुआ, एक दिन घर में ही बात है, तो बसदा से कहा कि बसदा आज मैं आपके वहाँ खाना बनाते हैं। तो बसदा ने कहा यही बना लो। चलो हमने कहा बना लेते। तो इनका एक जीरा होता है, विशेष होता है वो, तो मैंने वो तड़का लगा दिया, पूरा बना भी दिया खाना। खाने बैठे, उसकी स्मेल मुझे लगी ना, अब इन लोगों को तो अच्छा लगता है लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा। उसकी स्मेल एकदम से मैंने जैसे ही कर रहा था, स्मेल जीरे की तड़के की जी मेरे सिर में, मैंने वैसे ही रखा। मैंने कहा बच्चा तुम ही खाओ, मैं तो गया। तो पूरा का पूरा कुकर इनको सौंपा और चल लिया आपने। इनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर दूसरे दिन पूछे सर क्या हुआ, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया, अगर तुमने वो जीरा वाला खाना बनाओगे मैं कभी नहीं खाऊंगा। तो वो साथ ही रहे। कोई भी चीज है, कभी भी कोई, जैसे विद्यालय की छुट्टी है और कुछ काम है तो साथ कर लें। और अच्छा भी लगा कि बहुत चीजें हमने साथ में करी। विद्यालय को आगे ले जाने के लिए जो भी हो सका, बन सका, हमने करा, चाहे वो गेम्स में करा। और वो अच्छा भी लगता था कि हाँ आज गेम्स हैं, चलो हम भी दिखाए बच्चों के साथ। मुझे भी खुद अच्छा लगता था कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि हम बचपन से ही थोड़ा स्पोर्ट्स में ज्यादा रहे, तो अच्छा लगा।
अब बात करते हैं आपका वो अखबार और इलायची वो लौंग वो वाकई में मैडम आपने बिल्कुल सही लिखा। वो ध्यान रहेगा कि चलते फिरते मिले सर लौंग देना है, इलायची देना है, और वो बैठ के अखबार पढ़ना। वहां तो अखबार भी नहीं आता है। अगर मैं वहां आपको कभी ले भी गया ना तो मुझे अखबार लेके जाना पड़ेगा। आप भी हमेशा याद रहोगे, लाइफ में एक गलती तो मेरे से हुई है, अफसोस है उसका, लेकिन क्या करें परिस्थिति है। अब वो आप समझ गए होंगे। तो मैंने उसको उनको रिलीव करना था, लेकिन क्या करें वो परिस्थिति ऐसी थी मंजू मैडम। उसके लिए मुझे समय दे सकती हैं आप, और क्या कर सकता हूँ। वो परिस्थिति थी, वो इस संस्था के लिए भी क्या पता आपका क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ कह नहीं सकता उस चीज को। मेरी रोटी यहाँ ज्यादा है। हाँ रोटी ज्यादा है नहीं, लेकिन अच्छी वो चाय तैयार रखना। वहां चाय भी नहीं मिलती मन में, वहां चाय नहीं मिलती। सब लोग वहां घर से चाय बना के ले जाते हैं, यार मैं कहाँ ले जाऊंगा चाय, ऐसे दिन भर रहते हैं। तो जब भी चाय की याद आती तो वहां, तो मैंने उनको बताया था, नहीं तो हम लोग तो यहाँ ऐसा करते थे। एक हमने चाय माता भी बनाई थी, है ना। तो वो हमें चाय जिस वक्त मन करता था, हम अभी भी जैसे जाते हैं ना, किसी वक्त भी मन करे तो ऊपर ऑफिस में चाय तैयार रहती थी। मन तो करता है, ठंडा रहता है, तो सब चीजें वहां मिस होती है, याद आती है। क्या बताया, ज्वाइनिंग तो आप ही ने कराई, और ट्रांसफर का जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है ना, तो वो आपने ही फॉरवर्ड करा। विदाई में भी पर फॉर्म भरने वाली मैडम है दीक्षा मैडम। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब उस दिन लास्ट डेट थी, तो मुझे भी घर जाना था। तो मैंने एक फॉर्म भरा और मैडम को समझा दिया, मैडम मैं तो जा रहा हूँ घर को, मेरे फॉर्म भर देना। और वो भरने वाली कौन थी, दीक्षा मैडम। और फॉर्म है कि थोड़ा हौसला बन जाता है कि चलो अब एक नई लाइफ है, थोड़ा सा स्टार्टिंग होगी, कुछ सही डायरेक्शन में जाएंगे। वो काफिल खाना सही कहा आपने। आप लोग के साथ गाड़ी में आना, गाड़ी में जाना, वो गाने सुनते हुए जाना, हंसते हुए, ड्रामे करते हुए, सेल्फी लेते हुए, वाकई में याद है। बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने फिर से हमारे विद्यालय, देखो अभी भी हमारा ही, ये रहेगा ही हमारे विद्यालय को, बच्चों को स्टेट लेवल तक आप ले जा रहे हैं। और आप तो ये बहुत बहुत बधाई। अब आगे भी बार बार ये जो है ना, इनको छोड़ना मत। हाँ, और साक्षी को भी, साक्षी बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन बेटा मेन चीज है, देख एक चीज कमी सारी चीजों को धूमिल कर देती है ना। जी जान लगा के पढ़ाना में, टॉप मत करो। और मंगली खान तक तो छोड़िए, बाद में तो ये दोराहट से आने लगी हमारे साथ, दोराहट तक इनकी गप्पे खत्म नहीं है ना। और बात कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से बात होगी शुरू, दीदी जिया जी से, और वो खत्म नहीं होगी। और कि इन टाइम गाड़ी का वेट करना, वहीं पे खड़े रहना, कभी लेट नहीं, बहन की तरह होगी आपके भरोसे। मतलब एक काम ये होता था कि जैसे कि छोड़ दो मैडम यार, ये काम करना है, छोड़ दो। इवन ये लगा लीजिए कि कौन इतना लापरवाह होता है जो अपना फॉर्म भी खुद नहीं भर रहा है। लोग कई सालों से रोते हैं कि हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा। किस मैडम है ना। मैंने वो भी ज्यादा गंभीर ना लेके, क्योंकि सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा ट्रांसफर होगा, क्योंकि मैंने तो इतने सालों से पढ़े देखा है इस विभाग में। तो वैसे ही देखो कितना लापरवाह मैडम ने भरा, और आप लकी रही कि मैं वहां पहुंचा। आपका तहे दिल से धन्यवाद। फॉरवर्डिंग मतलब क्या है, तनख्वाह आ गया, खा दिया, खत्म हो गया। लेकिन जो आप लोगों के साथ मेरा जो व्यवहार है, या आप लोगों का व्यवहार मेरे प्रति जो भी है ना, ये आजीवन ना ये खरीदा जा सकता है, ना ये बेचा जा सकता है ना। रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मैं इसका कोई पेड नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोग को रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो आप लोग इसका पेड नहीं कर रहे हो, कोई किसी को नहीं दे रहा है ना। लेकिन एक ये सब संबंध है ना, जो एक अटैचमेंट है, ये पता ही नहीं, हमें पता नहीं, वो डोरी है, वो दिखाई भी नहीं देता है, वो बहुत जबरदस्त है। मुझे
अगर ये पूछा जाए कि मेरे से ये मांगा जाए कि तुम दोबारा कहीं मेरा वहां से मजबूरी में ट्रांसफर करा दिया जाए, आप कहां जाना चाहोगे? मैं कहूंगा मैं GIC दूनागिरी जाना चाहता हूँ। डांटा भी होगा, शायद मैं आज भी डांट रहा हूँ, अब बाल काट लेना। ठीक है, बहुत बार मैंने डांटा भी होगा, मुझे लगा होगा, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारी भलाई है ना राहुल। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो याद रह जाते हैं। गणेश, रविंद्र का है, ये देखो पहचानने में भी नहीं आ रहे ना, बड़े हो गए हो, है ना। बहुत बच्चे तो पता चला क्लास 7th वाली बच्ची, वो तो डांस भी कर रहे थे लड़के। कहाँ है ये? छुपे हैं। ये रावत गणित में बहुत मारा इसको मैंने, घर में भी बहुत शिकायत करी, है ना। और जितने मैं जा रहा था उस दिन डांस भी कर रहा था। लेकिन बेटा अब एक चीज का ध्यान रखना है, इंटर वाले बच्चे, B वाले चलिए है, और अपने आप को प्रूव करने का ये टाइम है, ये मौका है। क्योंकि जब तुम सबके सब 11 की 11 फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे ना, तो इतनी बड़ी हेडलाइन बना के यहाँ से जाई जाएगी कि बिना शिक्षक के भी GIC दूनागिरी के बच्चे प्रथम श्रेणी में आए। हो सकता है? पक्का? प्रॉमिस? बहुत ऊंचे ऊंचे है, मुझे सब पता है, होती रहती है, टारगेट बहुत ऊंचे ऊंचे है। उन टारगेट को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करना। तुम सबके सब फर्स्ट क्लास आओगे। परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, अपना बहुत बढ़िया करना, और सारे गुरुजनों का आप रिस्पेक्ट करना, उनका कहना जरूर मानना। अगर आप में पढ़ता था इंटर में, शिक्षक उस टाइम में उस विद्यालय के राष्ट्रपति अवार्डेड थे। लोगों का इतना सुगत, इतना बढ़िया व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। तहे दिल से पूरे शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी गैर हाजिरी में भी इतना ज्यादा कि बच्चों को भोजन करवा दिया, जो सबसे बड़ी चीज थी। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था कि मैं यहाँ से जाते समय एक विशेष भोज करवाऊं, तो वो थोड़ा सा जैसा भी है छोटा सा एक वो करवाया, इतना अरेंज यहाँ पर वो करा दिया कि खुद इस संस्था के प्रधानाचार्य, थैंक यू सो मच, ये इतना सम्मान दिया। पवन सर की विदाई के उपलक्ष्य में एक छोटा सा विदाई गीत के साथ इस सभा का समापन हो जाएगा, और सभी बच्चे भरे हम भरे नयन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से विदाई की बेना है, दुआ कर रहे हैं खुशियाँ मिले सारी आपके जीवन में। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। साथ साथ रहना और साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे याद बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना,
हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। हो आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, दूर दूर हो के भी दूर न होना हमसे। विदा क्या करे हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से।